इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आप एक ही घर में रह रही हैं और बहुत सारे देवताओं की पूजा कर रही हैं, उनके सामने अगर आपने अलग अलग दीपक जलाया है तो उनकी आकृतियाँ अलग हैं और इसका प्रमुख कारण आप इस पूरी वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल। मैं रोहतक हरियाणा से आप सभी का जो बहुत सारा प्रेम प्राप्त होता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो लाइव के माध्यम से जुड़ें और अपने प्रश्न ज़रूर पूछा करें। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं उस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ जानना है तो उस वीडियो के नीचे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप रोहतक हरियाणा के आसपास से हैं तो आप दरबार में भी आ सकते हैं। शनिवार रविवार को दरबार लगता है 12 से लेकर 5 बजे तक। आप कभी भी आने से पहले व्हाट्सएप पर अपना समय ले सकते हैं। आज जानते हैं इस वीडियो में कि क्या विशेष है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, उनमें कुछ न कुछ चीज़ें आपको अलग दिखाई जाती हैं। यह वीडियो बहुत सारे प्रश्नों की वजह से बनाई जा रही है। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि आकृतियाँ कुछ भी नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक तरह सा हमारा भ्रम है। भ्रम हमारे जीवन में बहुत चीज़ों के कारण उत्पन्न होता है। पर आप देखो, ये एक ही घर का दीपक है, अलग अलग दीपक जला रखे हैं अलग अलग देवताओं के सामने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर देवता के सामने इनकी आकृतियाँ अलग अलग बनी हुई हैं। अब इस चीज़ के लिए तो आप ध्यान से देखना कि किसी में दिल बना हुआ है, किसी में अब देखो ये डमरू बना हुआ है, शिव जी के सामने है। अब इन्होंने जैसे लक्ष्मी नारायण जी के सामने अलग दीपक जला रखा है, तो इनके दीपक की आकृतियाँ बदली हुई हैं। देखो यहाँ माता रानी के सामने है तो आंखें बनी हुई हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि जैसे सभी देवताओं को कुछ चीज़ें विशेष प्रिय होती हैं। जैसे सभी को पता है कि गणेश जी को लड्डू प्रिय हैं, इसलिए उन्हें मोदक के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। माता रानी के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, उनके शरीर के अंग वहाँ पर गिरे, जिनकी वजह से कहीं पर उनकी जीभ स्थापित हो गई, कहीं पर आंखें हो गई, कहीं पर उनके बाल हो गए और उनके इस तरह से अलग अलग स्थानों पर ये कथाएं हैं। और इन कथाओं का एक सच्चाई ये है कि आज तक वो हैं, क्योंकि कई चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो वो चीज़ें अगर मिलती हैं तो वो सच्चाई होती हैं। उनको लोकगीतों के द्वारा फैलाया जाता है। तो यहाँ पर आप अलग तरह से देख सकते हैं कि आकृतियाँ बनती हैं उस देवता की विशेष आकृतियाँ और कृपा की वजह से बनती हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो आपको पहले भी दिखा रखी हैं कि भाई शिव जी की कृपा से विशेष आकृतियाँ कौन कौन सी बन सकती हैं। डमरू है, त्रिशूल है, ओम है, नंदी है, शिवलिंग है, वासुकी जी हैं। बहुत सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी आकृतियाँ चैनल पर हैं। क्योंकि कई बार आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो आपके मन में शंका आएगी, जी हमें नंदी महाराज के दर्शन कराओ, हमें ओम दिखाओ, शिवलिंग दिखाओ। तो पुरानी जो वीडियो हैं उनमें ये सभी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप माता रानी की बहुत सुंदर सटीक सी आकृतियाँ देखना चाहते हैं, जिनमें आंखें बनी हैं वो भी हैं, जीभ बनी है वो भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यह चैनल आकृतियों का एक खजाना है, जिस खजानों को भरा है आप सभी ने। मेरा इस खजाने में सिर्फ योगदान है, मैं एक आप सभी के लिए एक प्रमुख रूप से कार्य कर रही हूँ, पर यह खजाना आप सभी के प्रेम से भरा जा रहा है और इस प्रेम को आप फैलाएं और प्राप्त करें। आप देखो कि देखो कितनी सुंदर आंखें बनी हुई है। तो आपके मन में भी जो प्रश्न आते हैं वो ज़रूर पूछा करो, क्योंकि उन प्रश्नों को ही मैं आपकी वीडियो में दिखाकर, क्योंकि बहुत ये वीडियो मैं पहले भी बना देती पर मेरे को इस तरह की वीडियो प्राप्त नहीं हुई थी, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि आप देखने के बाद ही उसको सरलता से समझ पाते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी वीडियोस भेजते हैं और उस वीडियो के माध्यम से, अब ये देखो यहाँ पर दिल बना हुआ था, ये डमरू है। तो इस तरह की जब अगर आप वीडियो भेजते हैं तो अपने पूरे मंदिर को भी दिखाओ। कभी कभी जब आपका जो आपकी इच्छा हो, मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने मंदिर के भी दर्शन कराओ सभी को, क्योंकि देखो ये एक प्रेम है
और भक्ति है, अगर भक्ति को बांटते नहीं हैं तो वो बढ़ती भी नहीं है। अगर तुलसीदास जी हमारे लिए इतना सब कुछ नहीं लिखते तो शायद आज उनके नाम को कौन जानता। उनके प्रेम की वजह से ही हम सभी हिंदू एक साथ जुड़ते हैं। बोलो जय श्री राम।